क्या होता है और वोल्ट और एम्पियर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्यों है। अगर डायरेक्ट आप ईसीयू का काम करना चालू कर देंगे तो आप नहीं कर पाओगे जब तक कि ये बेसिक नॉलेज आपको होगा नहीं। इलेक्ट्रॉन्स है उसको प्लस को एक साइड प्रेशराइज कर रहे थे, माइनस को जो है एक साइड प्रेशराइज कर रहे हैं, माइनस को एक साइड कर रहे हैं, प्लस को जो है हम लोग एक साइड कर रहे हैं। प्लस डिस्टेंस को जो है हम लोग नापते हैं तो उसको स्टैंडर्ड होता है हमारा ओम, ओम में नापते हैं। उसी तरीके से कितना जा रहा है, कितना करंट फ्लो हो रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे एम्पियर। हेलो गाइस, आई एम मोजिल, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज जो है मैं एक नया सीरीज़ चालू करने वाला हूँ जो एकदम बिगनर है, जिसको जो है कुछ पता नहीं है ईसीएम क्या होता है, बीसीएम क्या होता है, कार के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, कैसे काम करता है, वो सब कुछ नहीं पता है। उसके लिए है जो एक्सपर्ट है, तो अगर वो देखेंगे तो उसके नॉलेज में जो है और ऐड ऑन हो जाएगा। कुछ नहीं पता रहेगा तो क्लियर हो जाएगा, और जो नहीं देखना चाहते हैं वो स्किप कर सकते हैं। आज का जो टॉपिक है इसके अंदर जो है मैं बताने वाला हूँ कि ये वोल्टेज क्या होता है और करंट क्या होता है, और वोल्ट और एम्पियर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, और ये ऑल्टरनेटर स्टार्टर जब गाड़ी चालू होती है तो ये कितना एम्प्स निकालता है, कितना एम्पियर्स निकालता है, वो सब जो है हम लोग आज देखने वाले हैं। तो ये ईसीयू है, अगर डायरेक्ट आप ईसीयू का काम करना चालू कर देंगे तो आप नहीं कर पाओगे जब तक कि ये बेसिक नॉलेज आपको होगा नहीं। तो इसके लिए जो है मैं बिगनर क्लास 1 चालू किया हूँ मैं, और ये क्लास जो है पूरा वायरिंग, पूरा टोटल वायरिंग कवर होगा इसके अंदर। बीसीएम हो, ईसीएम हो, ईपीएस हो, टोटल वायरिंग कवर होगा इसके अंदर। और मे भी हो सकता है कि मैं स्मॉल चीज़ जो है मैं ईसीयू के अंदर का भी जो है क्लियर करता चला जाऊँगा, ठीक है। तो अगर आप देख रहे हैं, क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, तो कंटिन्यूसली जो है ये क्लास देखें। आज का जो है मैं 2 पेज बनाने वाला हूँ, जो 2 पेज के अंदर बहुत सारी डिटेल आपको जो है देने वाला हूँ उसके अंदर, जो आपको बहुत फ़ायदा होगा। जो है ये जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज जैसे कि आपके पास जो है चावल है, इतना चावल है, कितना है, इतना चावल है। तो चावल है तो चावल को जो है आप किस तरीके से बताओगे, मतलब उसको कैसे बताओगे। जैसे चावल है इतना है तो आप कैसे थोड़ी ना इतना बता दोगे, समझ लो देख के बता दोगे कि हाँ इतना है। लेकिन अगर बिना देखे बताना हो किसी को तो कैसे बताओगे, तो उसको क्या करोगे, इसको नापोगे। क्या करोगे, नापोगे। नापोगे किसमें, आप ग्राम में नापोगे, ग्राम में नापोगे। तो उसी तरीके से जो है नापा, ये वोल्टेज जो होता है, वोल्टेज बहुत होता है, लेकिन वोल्टेज कितना है, इतना है, इतना है, इतना है, उसको जो है नापा जाता है। तो उसको नापा जाता है वोल्ट, इसमें नापा जाता है वोल्ट में, वोल्ट में नापा जाता है। और ये करंट, करंट क्या होता है, तो करंट का जो है मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि समझ लो हमारे पास जो है इतना चावल है, इतना चावल है, और आपको जो है खाना इतना है, कितना है, खाना इतना है, और चावल है आपके पास इतना। तो आप कितना खाओगे, इतना चावल है, इतना में से जितना खाओगे तो वो जो खाना है, वो खाना जितना आप खाओगे तो क्या हो गया, वो कम हुआ, वो कंज्यूम हुआ। तो जो वो खाना जितना जो खाना था, उस खाना को हम लोग एक टाइप का बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स है, और वो इलेक्ट्रॉन्स इतना जमा हुआ है, और उसमें से आपने इलेक्ट्रॉन्स को खींचा, खाया, तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स मूव हुआ एक जगह से दूसरी जगह पर, वो वेस्ट हुआ, वो ख़त्म हुआ, कंज्यूम हुआ, उसको हम लोग बोलते हैं करंट। इसको और आसानी से समझते हैं, तो उसको समझने के लिए जो है पहले बैटरी को समझते हैं। इन दोनों को अच्छे से समझने के लिए पहले हम लोग बैटरी को समझते हैं। तो एक्चुअल में जो है बैटरी जो है होता क्या है, तो बैटरी में अगर आप देखोगे तो ये 12 वोल्ट का क्यों होता है, क्यों, क्योंकि जो भी कंपनी होती है बनाने वाली, वो स्टैंडर्ड है कि हम लोग 12 वोल्ट का ही जो है हम लोग बैटरी बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि जो भी हमारा कंपोनेंट्स आता है वो 12 वोल्ट पे ही चलने वाला कंपोनेंट्स आता है। तो ये बैटरी जो है क्या होता है कि हमारा बैटरी में जो है 2 प्लेट होता है इस तरीके से, ठीक है। ये एक प्लेट्स होता है, और हमारे जो भी इलेक्ट्रॉन्स, जो बाहर में, मतलब समझो अभी जो हम लोग, मैं बात कर रहा हूँ, मेरी आवाज़ जो आपकी सुनाई दे रही है, तो ये सब जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू जो है ये हम लोग मेरी आवाज़ आप तक जो है पहुँच रही है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब ये मिक्स है, प्लस माइनस ये सब जो है एक मिक्स है। जैसा ही मैं बोल रहा हूँ तो वो जो है प्लस माइनस इस तरीके से जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जो है इस तरीके से फ्लो होकर आपके कान तक जा रही है आवाज़, ठीक है। तो उसको जो है ये बैटरी में किस तरीके से जो है स्टोर किया जाता है,
ठीक है। तो बैटरी में जो हम लोग स्टोर करते हैं तो वो स्टोर करते हैं चार्जर के थ्रू। किसके थ्रू? चार्जर। कोई भी बैटरी का चार्जर हो, वो चार्जर का काम क्या होता है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स है उसको माइनस को एक जगह कर दे और प्लस को एक जगह कर दे, ठीक है। इसके अंदर क्या कर दिया है कि ये मेरा बैटरी है और बैटरी का जो प्लेट है एक साइड जो है इसके माइनस मतलब माइनस इलेक्ट्रॉन्स को जो है शिफ्ट कर दिया है और इस साइड जो है प्लस इलेक्ट्रॉन्स को जो है डाल दिया है। तो बैटरी चार्जर का काम क्या करता है कि जो हमारा बैटरीज है उसमें एक प्लेट साइड में जो है माइनस डाल देता है और एक प्लेट के साइड पे जो है प्लस डाल देता है। और इन दोनों जो मिक्स है जो एक जगह से रह रहा है तो ये काम कर रहा है। लेकिन इन दोनों को अलग अलग कर देंगे तो क्या होगा, ये अलग अलग प्लेट पे जो है ये हो गया। जैसे कि प्लस वाला जो है इस साइड में प्लेट हो गया और माइनस वाला जो है इस साइड में हो गया। अगर समझो कि आपको जो है कोई वर्क करवाना है, समझो ये मेरा LED है, इसमें जो है वर्क करवाना है तो एक प्लस दोगे और एक माइनस दोगे तो क्या होगा, ये वाला जो माइनस है हमारा, ये इलेक्ट्रॉन जो है इसके थ्रू जो है क्या होगा, यहाँ से ट्रेवल होगा और यहाँ तक पहुँचेगा। तो क्या होगा, ये वर्किंग होगा, ये कंज्यूम हुआ। क्या होगा, यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कम होगा और इसके अंदर जो है ऐड होगा, ये इसकी तरफ से मूव होगा और यहाँ आया तो क्या हो गया, ये फ्लो हुआ। क्या हो गया, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये फ्लो हो गया। तो ये जो फ्लो हो रहा है तो इस फ्लो की वजह से जो है हमारा ये LED जल रहा है। समझ रहे हो, ये मेरा LED क्यों जल रहा है, जब ये मेरा माइनस ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये एक साइड से दूसरे साइड तक जो फ्लो हो रहा है तो क्या हो रहा है, ये वर्क हो रहा है। अब ये वर्क हो रहा है तो ये वर्क में जो है हमारे को ये आउटपुट दे रहा है। पहले हम लोग क्या कर रहे थे, पहले जो है चार्जर से क्या कर रहे थे, जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको प्लस को एक साइड प्रेशराइज कर रहे थे। क्या कर रहे थे, प्रेशराइज एक साइड कर रहे हैं और माइनस को जो है एक साइड प्रेशराइज कर रहे हैं। माइनस को एक साइड कर रहे हैं, प्लस को जो है हम लोग एक साइड कर रहे हैं। प्लस को एक साइड, माइनस को एक साइड। तो ये क्या हो गया, ये हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को जो है प्रेशर में मतलब इस प्लेट के अंदर जो है डाल रहे हैं, प्रेशर कर रहे हैं, डाल रहे हैं। तो इसको जो वोल्टेज जो हम लोग बोलेंगे तो वोल्टेज जो है हमारा जो हो जाएगा, ये हो जाता है हमारा प्रेशर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है। क्या हो जाता है, प्रेशर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या हो गया मेरा, ये वोल्टेज जो हो गया मेरा प्रेशर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया। ये जो प्रेशर से जो इलेक्ट्रॉन्स जो है मतलब बैटरी के प्लेट में जो एक साइड प्लस हो गया एक साइड माइनस हो गया तो क्या हो गया, ये प्रेशर से जो है आपने भर दिया और ये तो प्रेशर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया। और करंट क्या होता है, तो करंट जो होता है ये होता है कि इस प्रेशर से जो बना हुआ है उसको जो है बाहर मतलब जो भी आउटपुट लगा हुआ है वो कितने तेज़ी से ले रहा है, कितना कंज्यूम कर रहा है, तो जिसको कंजप्शन बोलते हैं तो वो होता है करंट। वोल्टेज का कभी कंजप्शन नहीं होता है, वो करंट का कंजप्शन होता है। तो ये क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स जो जब हम लोग कोई लोड को यूज़ करते हैं तो उसके अंदर से जो है करंट फ्लो होता है। ठीक है, करंट फ्लो होता है तो करंट जो है हमारा क्या कहला जाता है, हमारा वो कहला जाता है हमारा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, समझे। इसके अंदर क्या हो रहा है, हमने बैटरी से चार्ज किया, हमने इसको प्रेशर बना के रख दिया बैटरी के अंदर। अब इस बैटरी से जो है मुझे कुछ ऑपरेट करवाना है तो उसके अंदर से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्लो होगा। जब वो फ्लो होगा तो ये इसके ऊपर ये जो लोड हम लोग लगाए हैं वो लोड के ऊपर डिपेंड रहता है कि ये कितना फ्लो कर सकता है, कितना धीरे धीरे। समझ लो मेरे पास जो है यहाँ पर 1000 इलेक्ट्रॉन्स है। क्या है, मेरे पास 1000 इलेक्ट्रॉन्स है और ये यहाँ मेरा जो है 1000 प्लस इलेक्ट्रॉन्स है। अब क्या होगा कि यहाँ से जो है ये समझ लीजिए कि मेरा जो है 1 मिनट में जो है 1 मिनट में 1 इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम कर रहा है ये 1 मिनट में। तो क्या होगा, यहाँ से जो है हर 1 सेकंड में 1 इलेक्ट्रॉन्स, तो मतलब 1000 सेकंड ये चलेगा। अगर कोई बड़ा लोड मैं इसके अंदर डाल दूंगा वो क्या करेगा कि 10 इलेक्ट्रॉन्स जो है 1 सेकंड में खाएगा। क्या करेगा, 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या बैटरी ज़्यादा डिस्चार्ज हो जाएगी। तो ये बैटरी जो डिस्चार्ज होती है वो करंट की वजह से डिस्चार्ज होती है। जैसे कि आप कोई भी ऐसा आपको पता है कि नहीं पता है, लेकिन गाड़ी के अंदर जो होता है, गाड़ी के अंदर हमारे बहुत सारे लाइटें लगे रहती है और कस्टमर्स का अक्सर प्रॉब्लम आता है। अगर आप कस्टमर हो चाहे कोई हो देख रहे हो तो आपको पता रहेगा कि बैटरी जो है आप लगा देते हो गाड़ी में, लेकिन जब आप लगा देते हो बैटरी को और सुबह में देखते हो तो वो डिस्चार्ज हो जाता है पूरा। तो वो डिस्चार्ज क्यों होता है,
क्योंकि जो है कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन्स जो है उधर से कोई ना कोई चीज़ जो है आपका जो है वो ऑन हो रहा है, जो आपके करंट को जो है स्लोली जो है खा रहा है, वो करंट को जो है कंज्यूम कर रहा है। ये आपका जो है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हो रहा है, फ्लो हो रहा है, आपका इलेक्ट्रॉन्स जो है इसके द्वारा जो है फ्लो हो रहा है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होता है वैसे वैसे जो है ये बैटरी जो है हमारी डाउन होती है। तो सिंपल है, जो हमारा बैटरी चार्ज होता है वो क्या करता है, प्रेशर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को जो है दोनों साइड में प्लस माइनस को कंबाइन करके प्रेशर राइज करके छोड़ देता है, तो उसको बोलते हैं प्रेशर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो वो हमारा वोल्टेज हो गया। और जो करंट होता है, जो ये जो प्रेशर किया हुआ इलेक्ट्रॉन्स है उसको हम लोग जो फ्लो करवाते हैं किसी लोड के थ्रू, तो उसको हम लोग बोलेंगे करंट। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो फ्लो का जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको हम लोग बोलते हैं करंट। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। और ये वाला जो हमारा वोल्टेज है तो इसको नापेंगे, जैसे कि हमारा जो है केजी होता है, हम लोग बोलते हैं कि जो हम लोग राइस लिए, चावल लिए, तो उसको जो है हम लोग नापेंगे, तो किस में नापेंगे, तो केजी में। केजी को किसके नापते हैं हम लोग, ग्राम में। तो ये जो ग्राम जो होता है ये एक स्टैंडर्ड होता है। क्या होता है, ये एक स्टैंडर्ड होता है। ग्राम के ऊपर जो है केजी आ जाता है, केली के बाद जो है फिर ये टन आ जाता है। ठीक है, फिर बहुत मतलब किलो, मेगा टन, कुंटन, बहुत सारा जो है इस तरीके से आता है। लेकिन जो इसका स्टैंडर्ड जो होता है वो क्या होता है, हमारा ग्राम होता है। ठीक है, उसी तरीके से जो है अगर मेरा रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस को जो है हम लोग नापते हैं तो उसको स्टैंडर्ड होता है हमारा ओम में नापते हैं। उसी तरीके से ये मेरा जो वोल्टेज है, जो प्रेशर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसको जो मैं नापूंगा कि कितना है मेरा, तो उसको हम लोग बोलेंगे वोल्ट। क्या बोलेंगे, वोल्ट में। ठीक है। और ये जो करंट है वो कितना जा रहा है, कितना करंट फ्लो हो रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे एम्पियर। ठीक है। तो ये जो वोल्ट हो गया ये प्रेशर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को नापता है, और ये जो एम्पियर जो है ये करंट को नापता है। तो ये करंट क्या होता है, करंट मेरा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जो फ्लो हो रहा है वो, तो कितना करंट फ्लो हो रहा है उसको कैसे नापेंगे हम लोग, तो एम्पियर में नापेंगे। और ये जो वोल्ट है, कितना वोल्ट है उसको किसे नापेंगे हम लोग, वोल्टेज को नापेंगे किसमें, तो वोल्ट्स में नापेंगे। कभी आप देखे रहोगे कि जो बैटरी होती है हमारी 80 एम्पियर की रहती है, 12 वोल्ट 80 एम्पियर, 12 वोल्ट 100 एम्पियर। ठीक है, फिर 12 वोल्ट 200 एम्पियर, 200 एम्पियर तो नहीं होता है, 90 एम्पियर होता है। फिर 12 वोल्ट 45 एम्पियर, 12 वोल्ट 33 एम्पियर। तो ये जो एम्पियर जो होता है ये होता है इतना इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर से जो है फ्लो कर सकता है। ठीक है, तो ये एम्पियर्स का, उम्मीद करता हूँ कि एम्पियर और वोल्टेज जो है आपको क्लियर हो गया रहेगा। ये वोल्टेज क्या होता है, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि वोल्टेज जो होता है वो प्रेशर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। जो इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारे वातावरण, इलेक्ट्रॉन्स में मतलब कुछ भी समझ सकते हो, जो एक इलेक्ट्रॉन्स है वो जो चार्ज होता है वो एक अलग चार्ज होता है, वो एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन्स वो पॉजिटिव चार्ज को एक प्लेट में डाल देते हैं, नेगेटिव चार्ज को जो है दूसरे प्लेट में डाल देते हैं, और उसी को जो है हम लोग प्रेशर कर देते हैं, तो वो हमारा बन गया वोल्टेज। ठीक है, एक बैटरी में हम लोग ने पैक कर दिया उसको, तो हो गया वोल्टेज। और उसी को जो है हम लोग क्या किए, उसको जो है फ्लो करवाए, तो उस फ्लो को जो है हम लोग बोलते हैं करंट। और करंट को जो है नापा जाता है हमारा एम्पियर में, और वोल्टेज को जो है नापा जाता है वोल्ट्स में। जैसा दूध है, दूध को हम लोग नापते हैं लीटर में, तो क्या हो गया, वो लीटर हो गया, लीटर में हम लोग नापते हैं। जैसा कि हम लोग जो है क्या बोलते हैं, जो दूरी होता है, दूरी को हम लोग जो है मीटर में नापते हैं। मीटर हो गया, किलोमीटर हो गया, माइल्स हो गया, तो हम लोग जो है दूरी को इसमें नापते हैं। उसके बाद जो है हम लोग क्या बोलते हैं, कुछ अपना हाइट है तो उसको जो है हम लोग इंची टेप से नापते हैं। तो उसी तरीके से जो ये करंट है उसको जो है हम लोग एम्पियर में नापते हैं। उसके बाद जो वोल्ट है, जो वोल्टेज जो है उसको हम लोग वोल्ट में नापते हैं। तो करंट को एम्पियर में नापेंगे और वोल्टेज को जो है हम लोग वोल्ट्स में नापेंगे। ये क्या है कि हम लोग का नापने का तरीका है, मतलब कि नापना है मुझे। ठीक है, कि कितना बड़ा है, जैसा कि साइज़ है कितना बड़ा है, तो वो कैसे साइज़ से नापा जाता है ना, कितना साइज़ का है वो। तो वो अगर आपको ऐसा बताना रहेगा हाँ ये इतना बड़ा है, लेकिन किसी को बताना होगा ओरली, तो कैसे बताएंगे, तो ये बता देंगे ना, हाँ भाई ये जो है मेरा 1 फुट है, या 8 इंच है, 7 इंच है। तो ये क्या हो गया, ये इंच जो हो गया ये नापने की इकाई हो गया। सेम उसी तरीके से जो ये करंट है कि तो कितना करंट खा रहा है, समझिए मेरा हेडलाइट बल्ब है, तो हेडलाइट जो बल्ब है ये, तो ये कितना करंट खा रहा है, तो ये करंट जो खाने की इसकी जो कैपेसिटी है उसको हम लोग एम्पियर बोलते हैं। जैसा कि आप घर में देखे रहोगे तो ये 12 वोल्ट, 15 वोल्ट, 9 वोल्ट की जो ये LED आती है,
कितना है ये एलईडी आती है, बोलते हैं भाई ये 20 एम्पियर का है, ये 30 एम्पियर का है, ये 40 एम्पियर का है, 50 एम्पियर का है। जितना एम्पियर आप फ्लो करवाओगे उतना जो है आपको जो है करंट जो है उतना खाएगा। जितना ज़्यादा एम्पियर बढ़ेगा उतना करंट जो है वो खाएगा। क्यों? क्योंकि जो करंट होता है उसको हम लोग एम्पियर में ही नापते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको जो है ये वीडियो जो है अच्छा लगा होगा। और इसका जो है मेरा इसी का पार्ट 1 जो है मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा कि जो कोई भी गाड़ी हो तो उसके अंदर जो है एक बैटरी होता है, एक ऑल्टरनेटर होता है और एक जो है मेरा स्टार्टर होता है। ठीक है, तो इसके पार्ट 2 में जो है मैं बात करने वाला हूँ कि हमारा जो ऑल्टरनेटर है और इस बैटरी में और ऑल्टरनेटर में क्या फ़र्क है। बस इतना ही, बहुत लंबा वीडियो हो रहा है। चलिए, थैंक यू।